झिलाई फोर्ट, जिसे छोटा आमेर कहा जाता है, जानते हैं क्यों? इस किले में पहुंचना नामुमकिन था। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई बिल्कुल नहीं बताना। दरवाजे इतने थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे और फिर मिली एक सुरंग जो ठीक नीचे जा रही थी। कहाँ जा रही थी ये सुरंग? लेकिन इससे बड़ी चीज थी ये अंडे। शायद आपको ये किसी पक्षी के लगे, लेकिन सच जानोगे तो विश्वास करना, डर जाओगे, नींद नहीं आएगी रात को। क्या थी ये सब चीजें इस किले के अंदर? चलिए शुरू करते हैं इन सब सवालों के जवाब ढूंढना। इस किले की तरफ हम इन जंगलों में से निकले, झाड़ियों में से होते हुए उस किले की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ के गांव वालों से पता किया तो पता चला इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी पीछे की तरफ से। पता नहीं उन्होंने आगे का रास्ता क्यों नहीं बताया, लेकिन हमें तब तक नहीं पता था जब तक हम उस आगे के रास्ते तक नहीं पहुंचे थे। पीछे के रास्ते से जाना बेहद कठिन था, क्योंकि जब आप खुद देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये रास्ता नहीं, ये मौत का रास्ता है। मैंने आपको बताया था कि इसे छोटा आमेर कहा जाता है। झिलाई फोर्ट को छोटा आमेर कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आमेर का वंश आगे नहीं बढ़ता था तब उसके उत्तराधिकारी इसी किले से ले जाया करते थे, और ये सिर्फ एक बार हुआ जब आमेर के शासक यहाँ से गए, इसलिए इसे छोटा आमेर कहा जाने लगा। और ये पहली बार हुआ था जब आमेर का वंश यहाँ से लिया गया था। जंगलों में से होते हुए हम जैसे तैसे उस गेट की तरफ पहुंचे। गेट का दरवाजा तो दिख गया जो बहुत छोटा था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से आगे कैसे जाए। तो मैंने आगे बढ़ना उसी रास्ते से उचित समझा, लेकिन ये मेरी गलती थी। तो एक ये सिर्फ इतिहास में एक बार ही हो दिन। ओ ये क्या है? सिर्फ तो नहीं हो रहा, पर है क्या ये? आजा आजा आजा, मैं धीरे धीरे कर, तू पहले वहीं खड़ो रहे, पहले मैं क्रॉस कर लूँ। वो फिसल रहा हूँ यार, यहाँ पे तो फिसल रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। अम्बे यार, देख, वही देख रहा हूँ मैं। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ भाई बिल्कुल नहीं बताना। मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज देख के एक बार भाई, प्लीज, है ना? अरे मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से आना। दोस्तों यहाँ पे ना एक कुआं भी है, और ये यहाँ पे मुझे दरवाजा दिख रहा है नीचे। यार बहुत विशाल कुआं है। आजा आजा आजा, ये रास्ता यहाँ से उतर जाएंगे। आजा। इस गेट तक पहुंचना ना बहुत हार्ड था। ये देखो यहाँ से ये चढ़ के आ रहे हैं सारे गांव वाले। ये दो भैया हमारे साथ दे रहे हैं। आई होप कि सब ठीक रहे। और यहाँ से हम जाते हैं ना ऐसे, तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। चलो मेन रास्ता क्या होगा इसका पता नहीं। यहाँ पे देखोगे वो सामने बहुत विशाल कुआं आपको दिख रहा होगा ये, और यहीं से ये रास्ता उतर रहा है, लेकिन ख़त्म है बिल्कुल। एक खाई सी है एक तरीके से। यहाँ पे पॉसिबल सिर्फ यहीं से था, तो आ गए हम। और यहाँ पे एक किला बहुत विशाल। ये देखो भाई, गिरे तो सीधी मोटर में वहाँ से आया था। मैं जा रहा हूँ अंदर। यार ये तो ऐसा रास्ता है जैसे बंद किया हो फिर ढह गया हो। देख के आइयो। आजा। ये देखो भाई कैसे बड़े बड़े सिल्ले इस पीछे वाले दरवाजे में लगाए हुए हैं, और ये पीछे का दरवाजा। किले के अंदर हमने प्रवेश कर लिया, लेकिन एक चीज समझ में आ रही थी, ये किला कोई आम किला तो नहीं था, क्योंकि आप दरवाजे गिनते रहेंगे और अंदर घुसते रहेंगे, लेकिन ना तो दरवाजे खत्म होंगे और ना ही वो रास्ता। गांव वालों ने यही रास्ता बताया। और ये पिल्ला, अबे ये पिल्ला कहाँ से आ गया?
किस मेहराब में आए। ये देखो ये पिल्ले, यहाँ तक मतलब कुत्ता कुत्ती आए हैं। ये मत काप आ जा। अब ये पूरा इधर से आप देखेंगे ढह गया, और ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों जगह पे सैनिक पहरा दिया करते थे भाई। हाँ जी, और देखो यहाँ तक है ये, यानी कि ये कभी द्वार रहा होगा ना पीछे का हिस्सा, तो सैनिक पूरे चप्पे चप्पे पर थे। और ये देखो इधर ये इस पे चढ़ने के लिए ऊपर की सीढ़ियाँ जो अब थोड़ी सी बची हैं। हाँ जी, अभी भी देखो इसको है ना, सबसे बड़ी चीज़ को पहाड़ के अंदर बनाया गया, पहाड़ की रॉक्स दिख रही है ना, उसके ऊपर ही देखो खड़ा कर दिया। हाँ जी, अब हम दूसरे दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं। एक्चुअल में घूमते घूमते ये तीसरा और ये चौथा दरवाज़ा, और यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ ऐसा चेहरा फंसाया, सामने देखा और वार कर दिया। इधर से आ रहा है तो इधर देखा, ऊपर से आ रहा है तो ऊपर देखा, इस साइड से आ रहा है तो, मतलब ये प्रोटेक्शन वॉल है इस दरवाजे की रक्षा के लिए। इवन दरवाजे के ऊपर भी हॉल है। और यहाँ पे ये लोहे के दरवाजे जो 500 साल पुराने हैं, जिन पे ये तीर, इन पे कभी जहर का इस्तेमाल किया जाता होगा जब इसे तोड़ा जाता होगा किसी चीज़ से, ताकि नुकीली चीज़ें किसी जानवर से भी तोड़ें तो उनके ये चुभे। राजपूताना शैली आपको नज़र आएगी। पूरी एक रॉक है, चट्टान है, उसको काट के डिज़ाइन दिया। आ जाइए। और सिर्फ अंदर अंधेरा है, यहाँ पे लाइट के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। इंटेंसिटी तो नहीं बढ़ाई तो इसकी, मत बढ़ाना। ओके भाई, बहुत ही डेंजरस किला अगर मुझे दिख रहा है कोई तो वो ये है। यहाँ पे इधर साइड एक कमरा है जो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, बहुत छोटा सा कमरा है। इसमें ये देख कैसे लगता है जैसे कोई अस्तबल था क्या, या कोई घोड़ा रहता था फेवरेट, या ये पानी था यहाँ पे, पानी की टंकी। और यहाँ से हम चलते हैं तो ऊपर, और ये देखो आप, बिल्कुल एक ही मोनोलिथ है, कोई चूना प्लास्टर नहीं, सिर्फ दीवार में धसी हुई है। 500 साल पुरानी ऐसी चीज़। ये किला राजा मानसिंह प्रथम, सबसे पहले तो ये ठाकुर जिलाए जो सामंत थे उन्होंने बसाया था, जिनका नाम था, जिनके नाम पे गांव बसा हुआ, झिलाए बोलते हैं, इसे झिलाई बोला जाता है आजकल। फिर देखो एक दरवाज़ा प्राचीन, बहुत ही प्राचीन। और यहाँ पे ये देख रहे हैं दोनों काम कर रहे हैं, रोशनी का भी, और यहाँ से आप फायर भी कर सकते हैं, वेंटिलेशन भी अच्छा है। अंधेरा गुफा है, इसका मतलब यहाँ इतना आसान तो नहीं है। और दरवाजे पे दरवाजे, रिकॉर्ड है कि 8वां दरवाज़ा है, रिकॉर्ड ब्रेक। और इसमें छोटा सा एक होल दिया गया, मतलब इस किले को फतेह करना, जीतना बहुत मुश्किल है। मैं अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जाना इज वेरी टिपिकल। आ जा भाई, आ जा। अब देखो ये एरिया दिखाता हूँ। यहाँ से खोदा गया ना, ये एक्चुअली खजाने के चक्कर में खोदा गया इस जगह को। और ये हिस्सा भी खोदा गया है। वो सामने से वो दीवार बंद दिख रही है, मैं उस तक होके आता हूँ एक बार। ये देखो वेंटिलेशन आ रहा, रोशनी भी आ रही। ये कैसे कैसे शोत्र है यहाँ पे यार, गुप्त। और यहाँ पे ये अंडरग्राउंड जा रहा है भाई, खोदी नहीं, नीचे अंडरग्राउंड है वैसे ऑलरेडी। देखो ये पानी का स्टोरेज हो सकता है, पर हो सकता है कि सुरंग भी रही हो ये, और पानी का एग्जिट भी रहा हो महल का, दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये देखो, तो ये खोपचे बने हुए हैं नीचे के नीचे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये 9वां दरवाज़ा, और यहाँ पे ये फिर से रोशनी और वेंटिलेशन, मतलब सीढ़ी पूरी तरीके से ढह चुकी है इस जगह की, हम सिर्फ इशारे से चढ़ रहे हैं। आजा, ये देखो भाई, इसके ऊपर का ये हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है।
और फिर एक दरवाज़ा, फिर मेहराब है। ले, और ये मेहराबें आ गई ना इधर। अभी छोटी छोटी मेहराबें दर्शा रही हैं कि अभी तक सिर्फ सैनिकों की महल की प्रोटेक्शन ही चल रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रियासत आमेर का रियासत का किला था। क्योंकि जो ठाकुर जिलाई थे तो उनसे इस जगह की जागीरदारी राजा मान सिंह प्रथम के पुत्र थे जगत सिंह। जगत सिंह के एक और पुत्र थे जुझार सिंह, उनको दे गई ठाकुर जुझार सिंह को। तो हम इधर चलते हैं। तो ठाकुर जुझार सिंह के पुत्र हुए थे संग्राम सिंह। तो ठाकुर संग्राम सिंह ने इस जगह को फला फूला और बड़ा किया। और ये फिर दरवाज़ा और लॉक लगाने के लिए लकड़ी का स्थान। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गणेश जी भगवान पधारते थे। थोड़ा सा आप लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, कुछ समझने लगे। इधर चलते, इधर हाँ तो एक बार देख के तो आते हैं, जहाँ भी गए हैं। तो अब ये हिस्सा जो पूरा है ना, ये पूरा क्षतिग्रस्त नहीं है। इसको धीरे धीरे मतलब खोदा गया है। समय समय पर लोग बाग आए हैं, खजाने की तलाश की है और खोदा है। और क्या ही किला है बनाया भाई, क्या ही किला है। अब ये छोटी छोटी कोठरियाँ, ये कमरे हुआ करते थे, आवास हुआ करते थे सैनिकों के, पहरेदारों के। अब यहाँ से फिर राइट हैंड साइड चलेंगे अपन बाहर निकल कर। और फिर से एक दरवाज़ा, मतलब दरवाजे इतने बना दिए कि आप तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाओगे। अंदर घुसते घुसते आपको लगेगा भाई कब आएगा। मेरे हिसाब से 12वां या 13वां दरवाज़ा है। और फिर उल्टे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ओपन एरिया आ जाता है, जहाँ पे पानी का टाँका है। और ये पानी की टेक्नोलॉजीज में इकट्ठे होने की है कि जब पूरे किले पे बारिश बरसती होगी तो सारा पानी इसी में आके इकट्ठा होता होगा। और नीचे जो कुआं है उसमें। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इससे मतलब तगड़ा किला मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई। इतना एक्चुअल में अजयगढ़ नाम है इस किले का। और अजयगढ़ नाम ही इसलिए रखा है कि यहाँ वाकई में ऐसी चीज़ें। अब जैसे ये नीचे ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक गेट लगा होगा, तो ये छोटे छोटे सामान रखने के आले होते थे जिन पे दरवाज़ा लगा होता था। और ऐसे ही नीचे देखोगे आप तो नीचे है, तो इस तरीके से। तो हम अब इस तरफ चलते हैं। आ जाइए, गैलरी आ गई। अब देखो इसमें सर झुका के चलना पड़ रहा है। तो है 5.5 1 फीट है बस, ये 5 फीट। और यहाँ से ये निशान उस टाँगे को देखने के लिए बाहर पानी का जो तालाब है। और फिर ये जो छोटा सा एरिया है, यहाँ भी एक छोटी सी पत्थर की खिड़की लगी रहती होगी। और हो सकता है कि दिया या मसाल भी लगी रहती हो यहाँ पे। मोस्टली तो मसाल भी लगे रहते थे इस जगह पे। अब हम इस ऊपर जाने की जगह हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से हम चीज़ें एक्सप्लोर और करेंगे। और ये देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर ऐसे ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये अब ये क्या हो सकता है, इसको इतना कहना तो हार्ड है। लेकिन जैसे नीचे जो चीज़ें होती थी तो मोस्टली या तो पानी का स्टोरेज होती थी या फिर अनाज रखने का जगह होती थी, अनाज भंडार हुआ करते। अब ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इधर ये आला देखो, खुदाई कर करके इनको ख़राब कर दिया है। एक्चुअल में आपने आमेर के किलों में भी इस तरीके की ये देखी होगी बनावट। दिस इज़ कॉल्ड 7 मास। 7 चीज़ें मिलाकर इसको तैयार किया जाए, जिसमें उड़द की दाल, सुर्खी ईंट का चूरा, गोंद, दूध, दही, गुड़, ये सब चीज़ें मिला के। इवन कई जगह देखा गया था कि ऊँट का वास भी मिला के इस चीज़ को तैयार किया जाता। इसलिए देखो 500 साल बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसको पेंट हुए। तो ये रीज़न होते थे। अब यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, इन पे आपको साफ लगेगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ उखाड़ा गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो पेंटिंग्स थी या फिर कुछ ना कुछ ग्लास का लगा हुआ था, शीशे का लगा हुआ था, कीमती सब जगह। और यहाँ पे देखो किस तरीके डिज़ाइन देके एक बढ़िया सी अलमारी बनाई गई है जिसमें सिर्फ आप सामान रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से इस जगह की बैठक, मीटिंग एरिया मान लीजिए इस जगह का। यहाँ आते हैं थोड़ा सा आगे इसी में दूसरी साइड, तो यहाँ पे ये किले में ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत दिखाई दे रही हैं आपको, जहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, स्टोर की गई हैं। तो इन जगहों में सिर्फ ये स्थान है
और सबसे अच्छी चीज़ें जो लगती है ना, ऐसे जैसे इस साइड में तैयार की जाती है ना, ये छोटी छोटी जगह खुफिया टाइप की, जिसमें अपने गहने वगैरह ये सब संभाल के रखे जाते होंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। अब मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ, लेकिन दुख भी बहुत हो रहा है। अब हालांकि आने वाले समय में शायद ये पनप जाए। और हाँ, तो यहाँ से इधर अब यहाँ चलते हैं इस कमरे में। इन कमरों को देखने से ही मात्र से ही डर की रूह कांप उठती है। एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ से चमगादड़ गायब है और नीचे से खाद गायब है। इसका मतलब कोई दवाई छिड़की गई जिससे चमगादड़ चली गई। और ये रास्ता देखो आप यकीन नहीं करो, अंदर घुसा के दिखा पूरा। ये देखो भाई, किस तरीके से खुफिया चीज़ें बनाई जाती थी। अब यहाँ अगर दीवार पे कुछ लगा दिया जाए तो आप पता भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ था। इस तरीके से हम इस जगह का ये एरिया तो कंप्लीट कर लिया हमने। आगे हम इधर तो जा नहीं पाएंगे, है ना, तो हम आगे वापस चलते हैं और उसमें चढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आगे वो सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। आ जाइए। आ जाओ भाई। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे आपने ये चीज़ें देखी इस तालाब के आगे जो बनी हुई है, किस तरीके से बनाई हुई है, छोटी छोटी, ये खुले में बनी हुई है और ऐसे ही वहाँ बनी हुई है। चलिए अब देखो यहाँ से भाई, यहाँ से ऊपर चढ़ना हम ना हनुमान है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, ऊपर चलेंगे अब सीढ़ियों से। चलिए भाई, इधर चलिए, आ जा। यहाँ 5 फीट होगी मैक्स, 5.5 फीट है बस, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अरे कैसे कैसे चीज़ें बनाई गई हैं। ओके, अब इन सीढ़ियों से चढ़ के सामने ये सैनिक के खड़े होने की प्रॉपर जगह आ गई है, जहाँ वो खड़ा रहता था। और परली साइड देखता होगा कि कोई आ रहा है क्या। और ये देखो किस तरीके से यहाँ पे शायद हथियार वगैरह रखे रहते होंगे, उनके गोला बारूद वगैरह जो भी हैं, गोलियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ से सैनिक जो है वार कर सकते थे। अब यहाँ पे इधर जो नीचे वाला एरिया है ये पूरा क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, लेकिन इधर भी जाएंगे उस जगह पर फिलहाल इधर देखते हैं इधर क्या है। यहाँ एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे असंख्य आले हैं डिजाइन के साथ, सब में दरवाजे लगाए गए हैं ऐसे। और इवन इनमें देखो अंदर घुस भी जाए व्यक्ति तो घुस के भी बैठ कर भी इन छिद्रों से निगरानी रख सकता था और वार कर सकता था। मतलब ऐसे खुफिया सोर्स काफ़ी बनाए गए। और इसमें देखो ये नीचे आप देख रहे हैं तो ये दर्शा रहा है कि कुंदी रही होगी इसमें। आ जाइए और देखो क्या खोदा है भाई, क्या ही खोदा है। इसे कहते हैं अपर लेवल की खुदाई, खजाने के चक्कर में जो खोदा है। और यहाँ पे ये पत्थर देखो कैसे डटा हुआ है, जो ऐतिहासिक पत्थर सा नजर आता है। और सामने ये कमरा जिसमें भी अंदर जाके खुदाई करी है। और ये एक बुर्ज का हिस्सा है, क्योंकि घुमावदार दिख रहा है ना आपको अंदर से, तो एक बुर्ज का हिस्सा है। और इस तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इधर हम वो चीज़ें देख रहे हैं कि नीचे हम जब थे तो ये टाँका था। और उधर देखो ये हिस्सा जो है जहाँ पे कितना खूबसूरत हिस्सा बना हुआ है ये, और ये हिस्सा सिर्फ आखिरी सांसें ले रहा है। और उधर वो देखो कितने अच्छे अच्छे कमरे बने हुए हैं, सब में जाएंगे। आ जाइए। एक बात तो है यार, इन किलों को बड़े खुफिया तरीके से बनाया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किला था इसलिए इसमें इतने दरवाजे दिए गए। हमने ये नीचे से छोड़ा था ये हिस्सा ताकि ऊपर हम ऊपर की बाद में आएंगे। और ये सीढ़ियाँ थी जो बिल्कुल टूट के खंडर हो चुकी हैं। और ये देखो ये जो जिसमें मैं हूँ ना, भी एक बुर्ज का हिस्सा है, गोल मेहराब का हिस्सा है बाहर से। और इनमें हवा भी तो आ रही है प्रॉपर, लेकिन ये काम भी कर रहे हैं निगरानी के लिए। और ये जैसे सैनिक कक्ष है तो हर सैनिक के लिए गोला बारूद उनकी बंदूकें रखने का ये एक जगह सेपरेट। आ जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और भव्य कमरों को की तरफ बढ़ते हैं।
हालांकि ये चीज़ें इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि कभी भी गिर जाएं, क्योंकि एक बार होता है ना कि बस एक किसी कोई सहारे की ज़रूरत है, वो गिर जाए। अब इस हिस्से को देखिए, ये हिस्सा शायद बचाने की कोशिश की है इन पत्थरों को लगा के, इस पत्थर को लगा के बचाने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको ये क्या है। और ये मुझे पक्का यकीन था कि ये वॉशरूम होगा, टॉयलेट है ये, इसमें लैट्रिन किया करते थे। और नीचे इसके ये देखो कितना बड़ा नीचे पूरा एरिया छोड़ रखा है, पूरी सतह नीचे से पोली है, पूरा नीचे से गुप्त सा बना रखा है, सीक्रेट सा बोलते हैं ना, इस तरीके से। चलिए अब अंदर चलते हैं। ऊपर चढ़ने को ये हिस्सा भाई यूँ समझ ले बस गिरने वाला है, कभी भी गिर जाए। और ये जो कुंदे दिख रहे हैं भाई, इनमें अब ये ऐसा एरिया है कि इनमें हो सकता है कि 4 कुंदे, इन चारों कुंदों के बीच में झूले लगे हों, या ये भी हो सकता है कि पंखा लगाओ हवा करने के लिए। और झूमर तो होते ही थे लगाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, दीमट वगैरह। पर इसकी हाइट हमने देखी कहीं कहीं बहुत कम है। और इन सुंदर कमरों में से हम अभी वहाँ पे थे, अब हम इधर पे हैं, इधर की साइड है, और खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भाई है, हाँ भीड़ मौकी माँ की आ चुकी है। आ जाओ भाई, आगे चलते। वही रिमाई ख़त्म, टूट गया था, और माँ की मधुमक्खियाँ थी, वही खा जाती हैं अभी मधुमक्खियाँ जी। आजा आजा, ओ तेरी, डेंजरस इलाका, ओ तेरी आजा 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 आजा। ये भाई हम आ गए हैं शौचालय वाले एरिया में, जो बिल्कुल प्योर शौचालय है, टॉयलेट वगैरह यहीं होते थे पूरे। ये देखो, ये आपको छिद्र दिख रहे हैं, तो टॉयलेट है। ये वही कमरे, छोटे छोटे अलमारियाँ। और ये भाई ये क्या है, ये रसोई से ना लगे तो सामान। अरे बाथरूम है सामने, है रसोई और बनाएंगे। ये क्या चीज है? ये देख, और नीचे खानी है, खड्डा हो गया इसमें तो। ये जो सुरंग देख रहे हैं नीचे आप, तक जा रही है। ये हिस्सा जिसमें हमने प्रवेश किया, इसमें टॉयलेट था। हो सकता है कि टॉयलेट का मल इसी से नीचे जाता हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये साफ साफ पता चल रहा था जिस हिसाब से किला बना हुआ था कि इमरजेंसी के टाइम आप रस्सी का उपयोग करके सीधा नीचे की तरफ उतर सकते हैं छुपकर। ये बहुत ही खुफिया रास्ता होता था, जो हर किले में आपको मिल जाएगा। कुछ में नजर आ जाते हैं और कुछ में हमेशा के लिए या तो कचरे के ढेर में बदल जाते हैं या फिर छुपे रहते हैं आंखों से ओझल। देख अंडा किसका है? किसके अंडे हैं पता ना है यार, ये कहीं का अंडा है? ये जो अंडे दिख रहे हैं आपको, इन अंडों के बारे में हमें उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जब मैंने घर आके रिसर्च किया तो एक बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई। ये अंडे किसी अजगर के थे, तकरीबन 7 से 8 अंडे। क्योंकि अगर किसी पक्षी के अंडे होते तो यहाँ पर घास के तिनके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दरार में, एक गड्ढे में अंडे दिए हुए थे। और जब मैंने घर आके रिसर्च किया तो सच मानो मैं बहुत डर गया था। वो मादा अजगर यहीं कहीं आसपास थी, वो शायद इस दीवार के पीछे, और वो चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि शायद वो हमसे डर गई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि अगर हम उसे देख लेते तो ये मेरी आखिरी वीडियो बन जाती। बहुत डर गया था मैं इसको पढ़कर, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप जरूर बताएं कि ये अंडे किसके थे।
ये जो जगह छोड़ी थी ना अपन ने शुरू में ही, उल्टे हाथ की तरफ, वहीं जा रहे हैं हम। ये दिखाना एक बार क्या है इसमें। अंदर कोठड़ी टाइप की बनी हुई है। ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, जो जो हिस्सा बचा हुआ है उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो, ये सेपरेट एरिया पूरा, पर यहाँ पे पत्थरों को कैसे लगाया गया भगवान ही जाने। इधर ये भाई पूरे परकोटे में बंद है, एक बहुत बड़े। ओके, पर फिलहाल तो इसको घसीट रखा है पूरे उसने। कमाल है यार। देखो अब देखो यहाँ से इस किले की दशा, किले की दशा देखो। ये हिस्सा पूरा टूट गया, वहाँ पे थे, नहीं तो यहाँ सीधा आ जाते, लेकिन अब टूट गया पूरा हिस्सा। ये अंदर का हिस्सा है जो बिल्कुल ख़त्म है, और ये आखिरी कमरे बचे हैं इस किले के, जो बहुत खुले खुले हैं, बहुत खुले खुले। और यहीं पर ये जगह बंद हो गई। कमाल है ना। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये ज़्यादातर हिस्सा टॉयलेट का एरिया है, ये इसी पे थे और ऊपर ही होते थे टॉयलेट। तो हम ये हिस्सा तो करिए, अब इसके बाहर का हिस्सा ये वाला, यहाँ पे हम चल रहे हैं ये देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि मेन रास्ता भी था या यही रास्ता था मेन, कोई और था। आ जाओ। पूरा क्षतिग्रस्त हो पड़ा है पूरा, छोटे छोटे रास्ते। अब देखो भाई इस हिस्से को, यहाँ पे ये जो नीचे का हिस्सा था, ये पूरा एकदम से खाली खाली हिस्सा है, जहाँ शायद पानी भर जाता होगा बारिशों में। और ये जो हिस्सा है, ये देखने पे लगता है कि कभी था ये आलीशान, पर अब कुछ भी नहीं है। और ये हिस्सा देखो, ये बाहर, ये किले का मेन परकोटा जिसमें अंदर महल था, और ये किले का बाहरी परकोटा, ये शायद इसका इस साइड से हो। कमाल है। ये देखो, ये हिस्सा पूरा टूट गया, छोटा सा कमरा। और हम यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बाहर की तरफ महल है, ये शायद अलग हिस्सा है, इसमें चलेंगे। आ जाओ भाई। ये किला भाई साहब अपने आप में तगड़ा ही है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा किला है भाई ये। क्या बात है यार। हाँ? यार मेरे से उतरा भी नहीं जा रहा है। ओके 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 ओके, डंडी बैग में रखी है। ओके, भैंस की टांग, हाथ पैर सब सत छोड़ गया। आजा। दोस्तों ये पॉइंट देख रहे हो, ये मसाल रखने के लिए, देखो स्टील अभी भी बचे हुए हैं। आ जाए, आपको ऊपर लेके चलता हूँ इसमें। और ये पीछे का हिस्सा, मैं सोचो क्या भगा यार, मोर ही था। किस चीज़ का नशा है ये? अच्छा, कहाँ है? तो यहीं पड़ा रहे, आगे से आते होंगे, है ना? कमरे देख तू कितनी खूबियां हैं,
यार ये मामा मामा कहाँ से आई इतनी सारी? अभी क्या है मामा को तो यहाँ कहाँ से आई इतनी सारी? कोई रेगुलर ग्राहक है इस जगह का? दिल बाहर रेगुलर पता है देख दिख ना रही है सिरंज विरंज पड़ी कहीं तो तो वही कह रहा हूँ, रेगुलर ग्राहक है यहाँ का। नशा वाला ढूंढे तब जब भी मन कर रही गार्ड मैन कारण आ पकड़ने तो ये तो जब भी घुसता हूँ जब भी वो मान है। यहाँ तो यही रास्ता एंड है इसका, ऊपर जा रहा है एक रास्ता, बस यही एंड है। इतना सही है चलो ऊपर पता नहीं यहाँ की चलो आजा। ये मतलब एक तरीके से बाहरी एरिया हो गया जहाँ हम लोग कभी कभी आते होंगे मिलने के लिए। चलो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल के अलावा कुछ नहीं बचा भाई, सिर्फ और सिर्फ जंगल के अलावा। ऑलमोस्ट ये एरिया पूरा ख़त्म हो चुका है। देखो पहाड़ के अंदर था, हम उनमें थे पूरे अंदर। अब ये मेन दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ, और यहाँ से भी दरवाज़ा खुला हुआ है, निकल गया होंगे यहाँ से, ये आप बाहर निकल जाओगे। बाद में थोड़ा देर दोनों पैर पहले बाहर ही निकलेंगे भाई। अल्लाह बैग नीचे मत लेके तो नीचे मत बोल दे तो ये है मेन दरवाजा। हाय 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 हाय, यहाँ से है इसका मेन दरवाजा। आजा देख भाई, हाथ में घुस गया ये, मेरे को इसमें बच गई है ना। वेर हो गया, किला हो गया। दोस्तों ये जो बाहर का एरिया दिख रहा है ना, ये इस पे जाने तक की सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ ये मेन दीवार है, अगर जो सामने देख रहे हैं, जो तकरीबन 6 से 7 फीट की मेन दीवार है। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये था झिलाई फोर्ट, जाना जाता है अजयगढ़ फोर्ट के नाम से। झिलाई गांव है, तहसील यहाँ पे निवाई है, और जिला टोंक राजस्थान के अंतर्गत। आ जाइए। झिलाई फोर्ट का व्लॉग तो यहाँ खत्म हो गया, जिसके लिए हमें यहाँ के गांव वालों ने मना किया था, क्योंकि शायद वो डर रहे थे। और अब मैं ये वीडियो बनाते समय, एडिट करते समय मैं भी डर रहा हूँ। यहाँ से हम पहुंचे इसारदा, इस महल की तरफ, जो सवाई माधोपुर जिले में था। क्या आप इस किले की वीडियो देखना चाहते हैं? तो कमेंट करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। और हाँ, अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको इस किले की वीडियो कैसी लगी। यार अपन इस हिस्से में तक गए पूरा। हाँ यहीं तक तो नहीं पर लास्ट जब तुम घर घूमत में कर रहा हो नीचे वाले हिस्से में क्या है? चल नीचे वाले हिस्से में तो नहीं गया अपन। नीचे रास्ते ना है यार ऊपर जाने की सीढ़ियाँ नहीं थी क्या? नहीं है भाई, टूटी पड़ी है। कहाँ से देखी थी? वहीं से तो पर्यटन से हम्म